नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त आ रही है और भारत 2020 में अपना 74वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद खास है। इसी दिन भारत ने मध्यकालीन और ब्रिटिश गुलामी की जंजीरें तोड़ एक नए युग में कदम रखा था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस दिन से जुड़ी भारत की कई यादों के बारे में जानते होंगे। आइए देखें कि भारत के आज़ादी से जुड़े वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसके बारे में अब तक आप अनजान थे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल मीणा और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल रामा स्टूडियो में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस रोचक वीडियो को। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया था? अगर आप सोच रहे हैं कि 1947 में, तो आप गलत हैं। दरअसल हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कलकत्ता के पारसी बागान चौक में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था और ये मुख्य रूप से क्षैतिज पट्टियों से बना लाल, पीले और हरे रंग का था। हरे रंग शीर्ष पर रखा गया था, जिसमें 8 कमल की पंक्तियों को एक ही पट्टी में रखा गया था। बाएं तरफ लाल पट्टी में एक सफेद सूर्य, एक सफेद वर्धमान और एक चांद था। बीच में पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। लाल और हरे रंग भारत के 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पर बाद में गांधी जी के अलावा अन्य लोगों के सुझाव से भारत के अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी को रखा गया। फैक्ट नंबर 14। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों? ये और कोई नहीं, दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। जो लोग लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि वो ब्रिटिश भारत के आखिरी वाइसरॉय जनरल थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में बंटवारे किए, जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि भारतीय आज़ादी के लिए 2 अहम शर्तें रखी थी। पहली, देश तभी आज़ाद होगा जब भारत का विभाजन होगा और दूसरा देश पाकिस्तान बनेगा। और दूसरा फैसला कि भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 रखा जाएगा। इसी दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेना के कमांडर रहे थे। है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 13। आज़ादी के बाद भी भारत सन 1947 से सन 1950 तक ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज के अधीन रहा, क्योंकि भारत का अपना खुद का संविधान नहीं बना था। पर BR अम्बेडकर ने 1950 को भारतीय संविधान पेश किया और इससे भारत ब्रिटिश राज से पूर्ण मुक्त हो गया और अपना शासन शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 12। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत पाक सीमा एक अंग्रेजी वकील सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा सीमांकित की गई थी। हैरानी की बात है कि सर रेडक्लिफ ने पहले कभी भारत का दौरा नहीं किया था और ना ही उन्हें भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कोई जानकारी थी। कागज की शीट पर 2 के मात्र ड्राइंग के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे खूनी दंगे हुए थे। सर रेडक्लिफ लाखों लोगों के इस कत्लेआम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आपको एक बात और पता नहीं होगी कि भारत पाकिस्तान की सीमा को दरअसल 12 अगस्त को ही अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन 17 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्रता दिवस पर भ्रम से बचने के लिए प्रकाशित किया गया था। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म करने की योजना बनाई थी? जी हाँ, आज जिस कांग्रेस पार्टी को हम देख रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दरअसल अपनी मौत से एक दिन पहले महात्मा गांधी ने एक ड्राफ्ट में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी को देश की आज़ादी के लिए मकसद से बनाया गया था और वे हासिल कर लिया गया है, इसलिए अब उसे खत्म कर देना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वे जनता की पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन नेहरू की इच्छा को देखते हुए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल से अनुरोध किया था कि वे पीछे हट जाएं और इस तरह नेहरू को आज़ाद देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया। काश सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया होता तो आज देश का नक्शा कुछ और ही होता। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे,
क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। फैक्ट नंबर 8, जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। जब गांधी जी को ये पत्र मिला तो उन्होंने इस पत्र का जवाब भिजवाया और लिखा कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं इस दंगे को रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हालांकि वो इस दंगों को रोकने में सफल हुए, पर कई हजारों लोगों ने इस दंगों में अपनी जान गंवाई थी। फैक्ट नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वाइसरॉय लॉज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने वो भाषण नहीं सुना था, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसी दिन 9 बजे ही सोने चले गए थे। फैक्ट नंबर 6, हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को पहला झंडा नहीं फहराया गया था। यह फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क के खुले लॉन में 15 अगस्त 1947 को शाम 6 बजे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और इस समारोह का आयोजन मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र में तत्वाधान में डीएसओ मेजर जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया, जिन्होंने ध्वजारोहण के दौरान परेड की कमान भी संभाली। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसके अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 में लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में ही बन पाया। हालांकि राष्ट्रगान जन गण मन से जुड़े और भी कई अमेजिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फैक्ट नंबर 4, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और फ्रांस ने कोंगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। फैक्ट नंबर 3, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वॉक पत्रिका में चित्रित किया गया था। दरअसल उनका अनोखा ड्रेसिंग स्टाइल सिंगल ब्रेस्टेड जैकेट पश्चिम में एक महत्वपूर्ण फैशन ट्रेंड बन गया। नेहरू जैकेट को वैश्विक फैशन स्टेटमेंट की समय सूची में सूचीबद्ध किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाद में नेहरू जैकेट को बीटल्स द्वारा, जो उस समय के फेमस बैंड था, ने लोकप्रिय बनाया और तो और जॉनी कार्सन और सैमी डेविस जूनियर जैसे प्रसिद्ध लोगों द्वारा पहना गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सभी महिलाओं की ओर से स्वतंत्र भारत की सांसद का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता ने किया था। उन्होंने आधी रात के बाद भारतीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और देश की सभी महिलाओं की ओर से कहा कि हम भगवा रंग को दान कर चुके हैं, हमने संघर्ष किया है और बलिदान किया है और हमारे देश की आज़ादी का कारण है। हम आज अपने लक्ष्य को पा लिया है। अपनी स्वतंत्रता के इस प्रतीक को प्रस्तुत करने में हम एक बार और देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 95% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि कानूनी रूप से तिरंगे झंडा सिर्फ खादी के कपड़े में ही बनाया जाना चाहिए। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाने का अधिकार है। यदि कोई दूसरे कपड़े में बना झंडा लहराता है तो उसे कानूनी रूप से 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग भारत में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त झंडा उत्पादन और आपूर्ति इकाई है। 2008 तक धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ ध्वज का एकमात्र निर्माता था। इससे पहले कर्नाटक में उगाई जाने वाली कपास ही लोकप्रिय किस्म जयधर के साथ झंडे बनाए गए थे, लेकिन हाल ही में खादी ग्राम उद्योग ने स्वदेशी के बजाय बीटी कपास का उपयोग शुरू कर दिया है ना ये अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से फैक्ट आपको नहीं पता थे, ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।